लगते हिमाचल के गांव देहला में। यहाँ पर एक बाबा बालकनाथ जी का प्राचीन डेरा है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और ये डेरा कम से कम भी 150 से 200 साल पुराना है। और यहाँ पर बाबा जी से अपना झाड़ा करवाते तो हर दुख यहाँ से चला जाता है। अगर आप बाबा जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको अपने घर से 30 या 40 रुपए की इलायचियां लेकर आनी है। किसी भी तरह का सवाल आप पूछना चाहते हो, बाबा जी इलायचियां देकर आपके उस सवाल का आपको जवाब दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। आज हम खड़े हुए हैं नंगल के साथ लगते हिमाचल के गांव देहला में। यहाँ पर एक बाबा बालकनाथ जी का प्राचीन डेरा है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और ये डेरा कम से कम भी 150 से 200 साल पुराना है। और आज इस स्थान के ऊपर उनकी तीसरी पीढ़ी इस डेरे की सेवा निभा रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं। और बताया जाता है कि इस डेरे में लाखों लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं। और अगर आपको कोई भी रोग है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, अगर आप इस डेरे में आकर चौंकियां भरते हैं और यहाँ पर बाबा जी से अपना झाड़ा करवाते हैं तो हर दुख यहाँ से चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस वीडियो में इस मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में और इस मंदिर से जुड़े हुए सभी तथ्यों के बारे में। बाबा बालकनाथ जी का ये प्राचीन मंदिर हिमाचल के सबसे बड़े गांव देहला में बना हुआ है। देहला में गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ में ही बाबा बालकनाथ जी का ये मंदिर बना हुआ है, जहां पर बड़ी दूर दूर से लोग नतमस्तक होने के लिए आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस स्थान के ऊपर बाबा बाबू राम जी थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। बताया जाता है कि इस स्थान के ऊपर पहले ईंटों का मंदिर हुआ करता है जिसमें पत्थर से तराशी हुई बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति थी। और उनको बाबा बालकनाथ जी सपने में आया करते थे। और बताया जाता है कि अंतिम समय में उन्होंने खुद बता दिया था कि अब मेरा अंतिम समय है। उन्होंने लोगों को बता दिया था कि इस स्थान के ऊपर कपड़ा बिछा दो, और वो उस स्थान के ऊपर लेट के। और जब लोगों ने बाद में पानी पूनी पिलाया उनको, क्योंकि उस टाइम ना तो इतने डॉक्टर होते थे ना ही इतने वैद्य वगैरह होते थे कि वो उनका उपचार करा पाए। और जब उन्होंने वहाँ पे चेक करने की कोशिश की तब पता चला कि बाबा बाबू राम जी वो इस दुनिया से चले गए थे। इस मंदिर का निर्माण बाबा रामलोक जी ने करवाया। जब घर वाले बाबा बाबू राम जी का संस्कार करके आए तब बाबा रामलोक जी बीमार थे। और तब मोहल्ले वाले ने किसी टोंट मारी कि आप जल्दी जल्दी से खाना खा लो, पता नहीं कब उनके बेटे को भी ले जाना पड़ जाए। और उनकी पत्नी ने ये बात सुन ली, बाबा रामलोक जी की पत्नी ने ये बात सुन ली। तब वो रोने लग पड़ी कि अगर ये भी चले गए तो हमारे घर का क्या होगा, ना ही कोई कमाने वाला है, सिर्फ यही कमाते हैं और इन्हीं के ऊपर सारा परिवार डिपेंड है। तब रात को बाबा रामलोक जी को बाबा बालकनाथ जी सपने में आते हैं कि भक्त, हम तेरे को अभी नहीं जाने देते, हम तेरे साथ है, तू मेरा मंदिर का निर्माण करवा और यहाँ पर मेरी सेवा कर। उसके बाद बताया जाता है कि बाबा रामलोक जी ने 1960 के आसपास इस मंदिर का निर्माण करवाया। और उनको बाबा बालकनाथ जी की छींटी भी आती थी और वो भी लोगों को झाड़ते थे। और आज इस मंदिर में बाबा सुभाष जी, उनकी तीसरी पीढ़ी इस मंदिर में बाबा बालकनाथ जी की सेवा कर रही है। और बड़ी दूर दूर से लोग इस मंदिर में चौकियां भरने के लिए आते हैं। और बाबा सुभाष जी बताते हैं कि अगर कोई इस मंदिर में 5 एतवार लगातार आकर बाबा बालकनाथ जी की चौकियां भर दे तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और बाबा जी के परिवार को ये बख्श है, बाबा जी को भी ये बख्श है। बाबा जी के पिताजी रामलोक जी ने इनको ये गद्दी दी है कि आप भी आगे लोगों की सेवा करोगे। और बाबा जी भी पिछले लंबे समय से बाबा बालकनाथ जी की कृपा से लोगों को झाड़ रहे हैं और उनके दुखों को दूर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे झड़वाने के लिए आते हैं। अगर किसी को नजर हो, किसी की कोई दवाई काम ना करती हो, या आपके घर में भी कोई जादू भूत बाधा हो, तो बाबा जी यहाँ पर झाड़ते हैं और उनको विभूति देते हैं और पानी का छिट्टा मारते हैं। बाबा बालकनाथ जी की कृपा से वो लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आप बाबा जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं, अपने विवाह ना हो रहा हो आपका, आपकी नौकरी कब लगेगी, या फिर आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है, तो आपको अपने घर से 30 या 40 रुपए की इलायचियां लेकर आनी है।
और वो बाबा जी को देनी है। बाबा जी इलायचियाँ देखकर ही बता देते कि क्या आपके घर में किसी ने कुछ किया है, या आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या किसी भी तरह का सवाल आप पूछना चाहते हो, बाबा जी इलायचियाँ देकर आपके उस सवाल का आपको जवाब दे देंगे। बहुत ही पुराना मंदिर हमारे इस इलाके में, बट दुर्भाग्यवश ज़्यादा लोगों को इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है। देहला गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ में ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में हर साल बहुत बड़े भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये बाबा रामलोक जी की सारी तस्वीरें इस मंदिर में लगी हुई हैं, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण 1960 के आसपास करवाया था। बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही मन को शांति मिलती है। इस मंदिर में बाबा जी के द्वारा पेन और इलायचियाँ भी मंत्र के छात्रों को दी जाती है। अगर उनकी मेहनत सच्ची है तो वो अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर करते हैं और अपने किसी भी कार्य में अवश्य ही सफल होते हैं, ये बाबा जी का कहना है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं हिमाचल के गांव देहला में बाबा बालकनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर, जिसका निर्माण बाबा रामलोक जी के हाथों से 1960 के आसपास किया था। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग इस मंदिर में आते हैं, क्योंकि इस मंदिर में हर दीन दुखिया का निवारण यहाँ पे किया जाता है बाबा जी की कृपा से। और बाबा जी हर एक इंसान का यहाँ पे झाड़ते हैं, उनको बाबा जी की मूर्ति दी जाती है। आज रविवार का दिन है, इस मंदिर में 500 से 600 लोग हर रोज सुबह से आ रहे हैं। और अब भी देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर कैसे भारी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और हर कोई यहाँ पे किसी ना किसी रोग का निवारण करवाने के लिए आया है। और बाबा जी निरंतर बाबा बालकनाथ जी की कृपा से उनका निवारण यहाँ पे कर रहे हैं। ये डेरा भी आम डेरों की तरह ही है, यहाँ पे कोई भी चमत्कार या जादू नहीं किया जाता है। बाबा जी ये खुद कहते हैं कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, जो भी होता है वो बाबा बालकनाथ जी की कृपा से होता है। इस मंदिर में लोगों को किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं फंसाया जाता है और ना ही लोगों से किसी भी तरह का कोई सामान या पैसे की डिमांड की जाती है। अगर कोई समस्या बाबा जी के झाड़ने से ठीक होती है तो बाबा जी उसको झाड़ कर अवश्य ही उसको आराम मिलता है। अगर कोई चीज़ बाबा जी को दिख रही है कि ये झाड़ने से ठीक नहीं होगी, इसकी आपको डॉक्टर से दवाई लेनी होगी, तो बाबा जी मुंह पर ही कह देते हैं कि ये झाड़ने से ठीक नहीं होगी, इसका आपको डॉक्टर से इलाज करवाना होगा। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, या आपके घर में कोई बच्चा रोता है रात को, या किसी को नज़र है, या फिर आप के घर में किसी ने कुछ किया हुआ है, तो आप इस मंदिर में जरूर आएं और बाबा जी से अपना झाड़ा करवाएं, ताकि आपके घर के ऊपर भी बाबा बालकनाथ जी की कृपा हो सके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। सोना एक्सेस 125 कंपनी या सोनी सुजुकी रेलवे रोड में आपको एक्सेस के तीनों वेरिएंट्स मिल जाएंगे और इस दिवाली बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आप इसको अपने घर लेकर जा सकते हैं। 125 सेगमेंट में एक्सेस वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर है और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।